ये पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप ये अनुमान नहीं लगाना कि सर अभी अपने वीडियो के बीच में अपने कोर्स की मार्केटिंग करेंगे। ये कोर्स की मार्केटिंग करने के लिए मेरा अलग से वीडियो आएगा जहाँ पर मैं कोर्स की बात करूँगा। ये यहाँ पर पीछे में जो आपको 3 फोटोज दिख रही है, ये दिखाने का मतलब ये है कि मेरी बात का वजन बढ़े और मैं आपको मेरा अनुभव बता सकूँ कि मुझे जवाहर नवोदय की एग्जाम का थोड़ा सा तो भी अनुभव है। ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये हमारा जेन्युइन सिलेक्शन है ऑफलाइन बैच का। 40 बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके हैं। ये हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अनुभव है हमें, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम का अनुभव है, ये बात बताने के लिए और मेरी बातों का वजन बढ़ाने के लिए ये फोटोज दिखाई गई है। बाकी मेरा कोई यहाँ पर इंटेंशन नहीं है कि आपके आगे यहाँ पर वीडियो में आपको कुछ और थंबनेल दिखा के मैं अपनी कोर्स की मार्केटिंग करूँ। तो इसको हटा देते हैं और आते हैं अपने इसके ऊपर। देखिए, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एग्जाम होगी 2026 में क्लास 9 के लिए, इसकी तैयारी घर बैठे कैसे करें। घर बैठे मतलब ना कोई ऑनलाइन क्लास और ना कोई ऑफलाइन क्लास, ठीक है। फिर आप कैसे भी बच्चे हो, आप पढ़ाई में पीछे हो, आगे हो, मीडियम में हो, कैसे बच्चे हो, बस ये चीजें फॉलो करो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है शुरुआत करना हिंदी से, हिंदी सब्जेक्ट से शुरुआत करना। हिंदी का ग्रामर, अब सर हिंदी का ग्रामर कहाँ से और कैसे पढ़े, कुछ नहीं, आपकी स्कूल में आपकी स्कूल की जो भी बुक्स है वहीं से हिंदी ग्रामर पढ़े आप, काफ़ी है। फिर आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी सर स्पेशल क्या करें, कुछ भी नहीं करना, आपके स्कूल का जो ग्रामर है वही पढ़िए आप, वही ग्रामर पढ़िए, ठीक है। फिर हाँ, ये बुक्स की बात कर रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ से किस चीज़ की पढ़ाई करें। फिर आप मैथ्स की शुरुआत करना, मैथ्स पढ़ना शुरू करना। तो मैथ्स कहाँ से पढ़ोगे, अरिहंत पब्लिकेशन की जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक आती है, उससे पढ़े। अब इसमें कुछ मिस्टेक होती है, इस बुक में मिस्टेक्स है, कुछ नहीं, काफ़ी मिस्टेक्स होती है मैथ्स में, लेकिन अच्छा लगता है इसका कंटेंट मुझे। इसकी मैथ्स की पढ़ाई यहाँ से करोगे आप। साइंस के लिए जो जनरल साइंस आपका जो क्वेश्चन दिया है, मतलब सब्जेक्ट दिया है, इसकी पढ़ाई आप NCERT की जो बुक्स होती है साइंस की, वहां से करें। अब सर आप बोल तो दिए कि पढ़ाई करें, सर हमको तो उतना समझ में नहीं आता, सर मैं हिंदी पढ़ते रहता हूँ, बीच में मुझे कुछ डाउट आ गया तो कैसे करूँगा। अगर कोई डाउट आ गया तो भी AI आ चुका है, ChatGPT आ चुका है, वहां पर जाइए, अपने सवाल पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और इंग्लिश ग्रामर का भी वही है, आप पढ़ रहे हो, कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब से ढूंढो और ChatGPT से क्वेश्चन पूछो, आपका जवाब मिल जाएगा। मैथ्स का भी हो, साइंस का भी हो, कुछ भी डाउट आए, ChatGPT पे और यूट्यूब पे जाके सवाल पूछिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और बताओ मैं आपको एक चीज, जितना हम टीचर आपको पढ़ाते हैं, ये मेरा अनुभव है, शायद कहीं पर गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जब टीचर पढ़ाते हैं ना, उससे अच्छा जब बच्चा खुद से पढ़ता है, खुद से चीज़ों को ढूंढता है, तो ज़्यादा समझ पाता है, ऐसे मुझे लगता है। ये चीज़ें गलत भी हो सकती है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे मतलब अद्वितीय टीचर्स भरे पड़े हैं ना, एक बार समझा दे सबके पूरे दिमाग में फिट हो जाती बातें, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी इससे बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर खुद से पढ़ते हैं ना, तब उनको ज़्यादा समझ में आता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो आप ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको कोई डाउट आता है तो आप ChatGPT पे पूछिए, या फिर और कोई AI मॉडल होंगे, वहाँ AI की प्लेटफॉर्म होंगे, वहाँ से आप पूछ सकते हैं इनके डाउट्स, या फिर यूट्यूब पे तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, पहले हिंदी से शुरुआत करना, फिर इंग्लिश को शुरू करना, फिर मैथ्स शुरू करना और फिर साइंस। ये होने के बाद में आपको हिंदी को और एक बार रिपीट करना है। सर हिंदी में क्या पढ़ना है, अभी जैसी नोटिफिकेशन आएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, ये अक्टूबर तक आ जाता है, सितंबर अक्टूबर तक आ जाता है, तब आपके आगे जो जो सिलेबस रहेगा वो पढ़ना आप, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा, मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं उसके बारे में, सिलेबस के बारे में और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो हिंदी की पढ़ाई आपने एक बार कर ली, बाद में इंग्लिश पढ़ लिया आपने, मैथ्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, जो जो बुक्स बताया, हिंदी इंग्लिश के लिए स्कूल की जो बुक्स है उसी का ग्रामर पढ़ लेना। तो ये सब पूरी पढ़ाई, हिंदी हो गया, इंग्लिश ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद फिर से हिंदी शुरू करना, फिर से इंग्लिश शुरू करना, फिर से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। अब आप घर बैठे कर रहे हो, है ना, तो ईमानदारी से करना,
जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन अरिहंत की बुक से ले रहे हो, आपने मैथ्स का पहले टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके जो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व कर रहे हो, उनके पीछे में आंसर लिखे हुए होते हैं, तो आंसर नहीं देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपके आंसर सही आई क्या वो पीछे से चेक करो, और पूरे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर साइंस का बुक मैथ्स को रिपीट किया आपने, फिर साइंस को रिपीट करो, मतलब ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं इनको 2 बार रिपीट करना है, एक बार पढ़ लिया और एक बार रिपीट करना है, हो गया, दो बार आपका रिवीजन हो गया। फिर इसके बाद में आप आओगे प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस मटेरियल जितना मुझे जानकारी है ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं है इसके क्लास 9 के लिए। क्लास 6 के लिए है, बहुत सारे हैं ना, रेडियन की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, और नवनीत मेरी फेवरेट उसकी बुक आती है, लेकिन क्लास 9 के लिए मुझे अच्छा कुछ मटेरियल प्रैक्टिस के लिए मिला नहीं। लेकिन फिर भी अरिहंत की बुक है और दूसरी उपकार की बुक है, उपकार। इन दोनों के आप सेट्स मंगवा लीजिए, इन बुक्स मंगवा लीजिए, 20 सेट्स होते हैं, शायद इसमें ज़्यादा कभी कभार हो जाते शायद, ठीक है। अभी आप क्या किया, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर ये सब इसको 2 बार पढ़ लिया, 2 बार अच्छे से पढ़ाई कर ली, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो आप ChatGPT पे, यूट्यूब पे जाके ढूंढ सकते हैं। ये पढ़ाई कर ली आपने, फिर आपने इसके 20 सेट्स और ये उपकार के 20 सेट्स, तो सर ये तो बड़ा सिंपल है, तो हमको भी पता है कि हम बुक्स पढ़ लेंगे, डबल रिवीजन मार लेंगे और ये कर लेंगे, हमको भी पता है। आप नया क्या बता रहे हो? देखो, नया नहीं बता रहा हूँ पुराना, लेकिन तरीका बदल रहे, थोड़ा सा तरीका कैसे बदल रहे सुनिए। जैसे आप ये 20 सेट सॉल्व कर रहे हैं, 20 सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने से पहला सेट शुरू किया है ना, सेट 1 शुरू किया। अब यहाँ पर आपके मान के चलो पूरे 100 क्वेश्चंस में से आपके सिर्फ 30 सही है, मान के चलते हैं 30 सही है, मतलब आपके 70 क्वेश्चंस गलत हो गए। अब क्या करो, ये 70 क्वेश्चंस में से एक एक क्वेश्चन को उठाओ, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपने जिस बुक से पढ़ा था वही से ढूंढो, आपने जो बुक से पढ़ा था वही से उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा ये गूगल, जिसमें ChatGPT वगैरह, यूट्यूब वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर मैं हूँ, शायद मैं हमेशा आपकी हेल्प ना कर पाऊँ क्योंकि मेरी बैचेस बहुत ज़्यादा चलती है, तो लेकिन कभी कभार शायद कर पाऊँ मैं। तो ये मेरा नंबर है 9588484725, इस पर कॉल कीजिए। सर आप पैसे मांगोगे फिर, है ना? नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं फ्री में ऐसे एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन ये शायद कभी कभी पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, आप ये सेट 1 सॉल्व किया, 30 क्वेश्चन सही आ गए, 70 क्वेश्चन गलत हो गए। हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले जिस बुक से आपने पढ़ाई की वहां पर उसका सॉल्यूशन ढूंढे, पहले गूगल, यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ढूंढे, और यहाँ पर भी नहीं मिलता आपको, या फिर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया लेकिन नहीं समझ में आ रहा, फिर गूगल जाओ, ChatGPT, यूट्यूब यूज करो, और फिर भी कुछ डाउट आता है तो फिर इस नंबर पे मुझे फोन करो। ये पूरी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, ठीक है। तो आपने ये हर एक सेट में ऐसे ही करना है, इसमें बिल्कुल काम चोरी नहीं करना। काम चोरी किए तो फिर जो मैंने बात कहा कि आपका 100% सिलेक्शन होगा, है ना, मैंने जो बात कहा कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये होगी बात। तो ये 20 सेट्स आपने अरिहंत के कर लिए और 20 सेट्स आपने उपकार के कर लिए। फिर आपको और 10 सेट्स एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं। सर ये कहाँ से करें? बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है। सर आप तो बोलते कि कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लगाना है, तो मैं ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सेट की। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्लास 9th के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, उनके प्रैक्टिस सेट्स लो आप, 10 सेट्स काफ़ी है, ये 10 सेट्स लो उनके प्रैक्टिस सेट, और इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इनका सॉल्यूशन उनके वीडियोज़ में, शायद अगर उनके वीडियोज़ मिलते तो वहाँ पे देख लो, लेकिन मैं तो सजेस्ट यही तरीका करूँगा कि आप पहले अपनी बुक से सॉल्यूशन ढूंढें, फिर गूगल से, फिर ये थर्ड ये। तो आपने ऐसे 20 सेट्स अरिहंत की बुक के, 20 सेट्स उपकार की बुक के और 10 सेट्स कहीं से आपने मंगवा ली। ऐसे पूरे 50 सेट्स सॉल्व करने के बाद, पूरे 50 सेट्स सॉल्व करने के बाद इनमें से
जो आपने 10 सेट्स किसी एकेडमी से मंगवाए थे ना, इसको और एक बार सॉल्व करो, ठीक है। सर ये 10 सेट्स आपके ही यहाँ से ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि मैं ऐसे अलग से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो जो आप ये 10 सेट्स सॉल्व करो किसी एकेडमी से, इसको रिपीट करो। अब ये पूरे 50 सेट्स होने के बाद और ये 10 वाले आपने रिपीट किए, मतलब आपने लगभग 60 सेट्स सॉल्व किए। 60 सेट्स सॉल्व करने के बाद में फिर जो हिंदी सब्जेक्ट है और इंग्लिश सब्जेक्ट है, इनकी होकैबलरी आती है, इनकी होकैब आते हैं ना, लोकोक्तियां, मुहावरे आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं। तो इनको आप रट्टा मार दो, रट्टा कर लो इनको, रट लो इनको। फिर जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के क्वेश्चंस को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। पूरे 50 सेट सॉल्व होने के बाद ये अरिंद की बुक के साइंस के क्वेश्चन, उपकार की बुक के साइंस के क्वेश्चन, ये वाले जो 10 प्रैक्टिस सेट थे, इसके साइंस के क्वेश्चन पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मैं और एक बार जैसे ही आपका सिलेबस आएगा ना, नोटिफिकेशन आएगा, मैं और स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अभी फिलहाल क्योंकि सिलेबस क्या पता थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो जाए, तो उतना नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ अभी क्या शुरू करना है वो बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि आप नोटिफिकेशन आएगा फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, कर ही नहीं पाओगे, बहुत बड़ा सिलेबस है, कवर ही नहीं होगा उतना। तो ये आपने साइंस के क्वेश्चंस पढ़ लिए। फिर मैथ्स के लिए ये जो फार्मूले हैं आपके, जैसे आपने मैथ्स की पढ़ाई शुरू की, आपने यहाँ पर मैथ्स की पढ़ाई शुरू की, कहाँ गया मैथ्स, हाँ इधर है। आपने मैथ्स की जैसे पढ़ाई शुरू की, तो पूरी पढ़ाई होने के बाद यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं उनको एक नोटबुक में लिख के रखो। यहाँ पर जो जो फार्मूले निकल के आते हैं उन फार्मूले को उसी नोटबुक में लिख के रखो, और उसी को आप हर दिन ये फार्मूले और जो इंपॉर्टेंट नोट्स निकाले इसको हर दिन पढ़ते रहो, इसको पढ़ते रहो। तो क्या किया आपने, हिंदी इंग्लिश जो पेपर सेट सॉल्व किया, उसमें के सारे होके आपको आप रट्टा मार लो पूरा। साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, फार्मूले को हर दिन पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और ये पूरी तैयारी आप इस तरह से प्लान करो। सर आप बताओ ना कि हिंदी को कितने दिन ले, इंग्लिश को कितने दिन ले। मेरा कहना है ऐसे कि 15 दिन के अंदर हिंदी 15 दिन में, इंग्लिश 15 दिन में हो जाना चाहिए। लेकिन आप अपने हिसाब से मैनेज करो, आप खुद से बनाओ ये, है ना। क्योंकि हर किसी की स्ट्रैटेजी होती है ना पढ़ने की, वो अलग अलग होती है। सॉरी, पोटेंशियल हर किसी का अलग अलग होता है। तो मेरा मानना है कि आपकी एग्जाम अगले साल 2026 के फरवरी के महीने में होगी, तो आपके जनवरी के पहले ये सब चीजें हो जाना चाहिए, दिसंबर तक हो जाना चाहिए। कैसे भी करके आप इसको कर लो, और इतना करने के बाद फिर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, वो भी 100%। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जैसे कि आपको पता है क्लास 9 की वैकेंसीज लिमिटेड होती है, कभी कभी तो वैकेंसीज होती भी नहीं है, कभी एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी। तो ये सब तैयारी, अभी बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, ये तैयारी कर लेंगे, पूरी साल भर हम तैयारी कर लेंगे, नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर में आएगा, फिर पता चला कि हमारी कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है, फिर तो हमारी सर मेहनत वेस्ट की। मेहनत कभी वेस्ट जाती ही नहीं है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने यहाँ से फोटो को हटा दिया, चलो आपको एग्जाम्पल, एक मस्त एग्जाम्पल, एक सेकेंड, आपको बढ़िया सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, बराबर है, फोटो नहीं दिख पा रही होगी। कोशिश करता हूँ इसको और जूम करने की। हाँ, यहाँ पर एक बच्चे की फोटो दिख रही है, थोड़ा बहुत जो आपको दिख रहा होगा, ये जो बच्चा है यहाँ पर, देखता हूँ मैं कैमरा में कि आपको ठीक से दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ये बच्चे का नाम है लावण्य साखरे, ठीक है। जब एग्जाम हुई थी तब पता है एक ही वैकेंसी थी, भी डिसेबल्ड बच्ची के लिए थी, एक लड़की के लिए वैकेंसी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, एक ही वैकेंसी थी, वो भी डिसेबल्ड के लिए। अब हमने तो पढ़ाई पहले शुरू कर दी थी, और वैकेंसी बाद में पता चली कि बाकियों के लिए है ही नहीं, और एक वैकेंसी है तो वो भी डिसेबल्ड के लिए, वो भी लड़की के लिए है। तो अभी ये लड़का जो है ना, ये मेरे घर पे आता था, सर मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है ना। तो इसका जो ये जो इसका सिलेक्शन हुआ ना, इसका क्रेडिट पूरा इसको जाता है, मुझे नहीं जाएगा। ये मेरे घर में जबरदस्ती आता था, बैठता था, सर मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करते रहा, करते रहा, करते रहा, और भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, उस साल
जो एक वैकेंसी थी डिसेबल्ड लड़की के लिए उसका सिलेक्शन हुआ, फिर उस स्कूल में से कोई बच्चा छोड़ के चला गया और जिस कैटेगरी की सीट खाली होगी उस कैटेगरी में ये बच्चा बैठा था, इसका सिलेक्शन हो गया। है ना गजब का मोटिवेशन। ये होता है डेडिकेशन। तो आप अगर सोच रहे हो सर हम पढ़ाई करेंगे फिर बाद में क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सीट रही नहीं रही, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन आपकी वैकेंसी है या नहीं पहले देख लो। अब जो भी थोड़ी देर पहले जो चमत्कार हुआ ये हमेशा नहीं होता ना, ठीक है। तो आप अभी पढ़ाई शुरू कर दो, फिर नोटिफिकेशन आएगा और फिर आपके कैटेगरी की जो भी कैटेगरी है अगर उसकी एक भी सीट है, मैंने आपको जैसे बताया वैसे प्रिपरेशन करोगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सर आपने अच्छे से बताया तो नहीं कि और क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको अभी शुरुआत कैसे करनी है ना वो बताया। जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको और एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप तो ये पूरा कर ही लो, ये जो सब चीजें बताया ये टारगेट पूरा कर लो। नंबर भी दिया है मेरा, फोन कर सकते हो आप, अगर मैं पॉसिबल तो आपसे बात कर लूंगा मैं, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा वीआईपी नहीं हूँ मैं, लेकिन क्लासेस ज़्यादा चलती है और मैं क्लासेस के बीच में फ़ोन उठाना अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि शायद मैं अगर आपसे बात कर लिया तो आपको बता सकता हूँ मैं कुछ। तो ये प्रिपरेशन आपको करना है, सिलेक्शन आपको मिलेगा। और मेरा हमेशा से बोलना यह है कि मैं सिलेक्शन सिलेक्शन बोल के आपको उकसा नहीं रहा हूँ, और ये कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता। कोई भी चीज़ कभी भी करियर के बारे में कोई भी चीज़ लास्ट ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन हर किसी चीज़ को आप लास्ट ऑप्शन मान के चलो, है ना। जब लाइफ आपको कोई भी मौका देती है ना तो वो लास्ट चांस नहीं होता मेरे हिसाब से। कोई भी चांस आपको ज़िंदगी देती है वो कभी भी लास्ट चांस नहीं होता, लेकिन हर चांस को आपको अपना 100% देना है, ठीक है। तो अभी आप 8 क्लास में हो, एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, अच्छा बेस बन जाएगा, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छी आदत लग जाएगी। भले सिलेक्शन ना हो तो मैं कब सिलेक्शन ना हो कि मैंने जो बताया वैसे आप तैयारी नहीं कर रहे हो, या फिर तैयारी करने के बाद वैकेंसी नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो ये तैयारी ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो ये तैयारी आप अभी शुरू कर दो, फिर बाकी की बातें जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा हम करेंगे। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महीनों के बाद में, जहाँ पर और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उससे पहले आपका ये सब हो जाना चाहिए, कम से कम आपका ये तो हो जाना चाहिए, नोटिफिकेशन आने से पहले ये पूरी पढ़ाई हो जानी चाहिए। नोटिफिकेशन आते तक फिर ये शुरू करेंगे, फॉर्म भरने के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर ये रिवीजन हो जाएगी, और फिर फरवरी में एग्ज़ाम होके मई जून तक रिजल्ट आएगा और सिलेक्शन शायद मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, तब तक के लिए जय हिंद।